मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर शासनपति प्रभु महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित इस धर्म चर्चा कार्यक्रम में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, वैसे तो जिस प्रकार की देश काल की स्थिति गतिमान है, हम अपने अपने धर्म स्थानों में नहीं जा पा रहे हैं। प्रवचन आदि की इस चातुर्मास काल में जो हमें लाभ होना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है। फिर भी परिस्थिति के अनुसार हम कुछ प्रयास कर रहे हैं और इस संदर्भ में हमारा तत्वार्थ सूत्र पर आयोजित धर्म चर्चा कार्यक्रम निर्बाध गतिशील है और हमने 6 अध्याय तत्वार्थ सूत्र के इस कक्षा में पूरे किए हैं। आज की कक्षा 2 विषयों पर आधारित रहेगी। पहला विषय है, क्योंकि हमने आश्रव तत्व की विवेचना, कर्म आश्रव किन किन कारणों से होते हैं, इसकी चर्चा 6ठे अध्याय में की है, तो उसी से संबंधित विषय है कि कौन कौन से गुण स्थानों पर किस किस कर्म का उदय होता है और किस किस कर्म का बंध होता है। आश्रव की चर्चा तो हमने की है, उसी को ध्यान में रखते हुए इसकी चर्चा हम करेंगे और उसके बाद जितना समय बचेगा, एक अध्ययन की समाप्ति के बाद जो जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम रहता है वो रहेगा। कुछ सदस्यों के प्रश्न मेरे पास आए हैं, जितना समय आज रहेगा उन पर आज चर्चा होगी। अगर कोई प्रश्न बच गए तो फिर उन पे कल भी उस पे चर्चा रहेगी। तो बंधुओं, सबसे पहले हम आज कर्मों की चर्चा गुणस्थानों के अनुरूप करना चाहेंगे कि कौन कौन से कर्म संपूर्ण रूप से या अपेक्षाकृत उनके विभाग, किन किन कर्म प्रकृतियों की मूल प्रकृतियों या उनके मुख्य उत्तर प्रकृतियों का बंध कौन कौन से गुणस्थान तक होता है और कौन कौन से गुणस्थान तक वो कर्म उदय में रहते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। इसका मुख्य आधार
कर्म ग्रंथ के भाग दूसरे पर आधारित चर्चा है। आश्रव तत्व तत्वार्थ सूत्र का 6ठा अध्याय, जिसमें 11वें से लेकर 26वें सूत्र तक अलग अलग कर्मों के आश्रव के कारण बताए गए हैं। उसी के अनुसार कर्मों के विभाजन करते हुए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बंधुओं, गुणस्थान 14 बताए गए हैं और कर्म मूल रूप से, जिसे हम मूल प्रकृति भी कहते हैं कर्मों की, 8 प्रकार के कर्म बताए। सभी कर्म सभी गुणस्थानों में बंधते नहीं हैं और सभी कर्म उत्तर प्रकृतियों सहित सभी गुणस्थानों में उदय भी नहीं होता है। अलग अलग गुणस्थानों की व्यवस्था के अनुसार अमुक अमुक कर्म प्रकृतियों का उदय होता है और अमुक अमुक कर्म प्रकृतियों का बंद होता है। एक एक प्रकृति के रूप में, अगर जैसा कि कुल 148 प्रकृतियां बताई गई है, जिनमें मुख्य रूप से बंद योग्य 120 प्रकृतियां होती है, उदय की अपेक्षा 122 प्रकृतियां और सत्ता में 148 प्रकृतियां, जिनको एक एक प्रकृति सहित सूक्ष्मता से इसकी जानकारी चाहिए, वे अवश्य ही कर्म ग्रंथ के दूसरे भाग में उसकी विशेष रूप से व्याख्या और गाथाओं को पढ़े, उसके विवेचन को पढ़े। संक्षिप्त रूप में हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, जिससे काफी चीजों की जानकारी हमें हो जाएगी। तो सबसे पहले ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय, इन 3 कर्मों का, अर्थात ज्ञानावरणीय कर्म, उसकी विभिन्न प्रकृतियां, दर्शनावरणीय कर्म और उसकी विभिन्न प्रकृतियां, और अंतराय कर्म और उसकी विभिन्न प्रकृतियां, समुच्चय रूप से इनका बंध पहले गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक होता है। ध्यान दीजिएगा, ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म और अंतराय कर्म का समुच्चय रूप से उदय चलता है। बंद 10वें गुणस्थान तक और उदय 12वें गुणस्थान। बंध में अवश्य ही जो अधिक घात करने वाली या जो ज्यादा अशुभ प्रकृतियां हैं, गुणस्थानों में जब ऊपर जाते जाएंगे कुछ प्रकृतियां घटती जाएगी, पर घटते घटते भी ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय कर्म 10वें गुणस्थान तक बंधता है। उदय भी क्रमशः कम होता जाता है, लेकिन समुच्चय से 12वें गुणस्थान तक इसका उदय चलता है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म समुच्चय से पहले से लेकर 13वें गुणस्थान तक बनता है। बंध पहले से 13वें गुणस्थान तक होता है। 14वें गुणस्थान में वैसे भी किसी भी कर्म प्रकृति का बंध नहीं होता, तो समुच्चय से वेदनीय कर्म पहले से 13वें गुणस्थान तक बंद होता है और उदय पहले से 14वें गुणस्थान तक वेदनीय कर्म का उदय रहता है। वेदनीय कर्म में मुख्य 2 विभाग, साता वेदनीय और साता वेदनीय। साता वेदनीय का बंध पहले से 13वें गुणस्थान तक होता है। 10वें गुणस्थान तक भारी होता है। 11वें, 12वें, 13वें में मात्र योग के कारण से एक इरियापथिक क्रिया के निमित्त मात्र एक समय का बंध और अगले समय की उदय स्थिति वाला
मात्र एक साता वेदनीय कर्म बनता है 11वें 12वें और 13वें। पर समुच्चय से साता वेदनीय कर्म का बंध पहले गुण स्थान के जीवों को भी साता वेदनीय का बंध होता है, दूसरे तीसरे चौथे वाले को भी होता है, और अधिकतम 13वें गुण स्थान तक कर्म बंध है तो 13वें गुण स्थान तक साता वेदनीय कर्म का बंध होता है। और साता वेदनीय कर्म का उदय पहले गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक रहता है। किसी समय जीव के साता वेदनीय रह सकता है, किसी जीव के किसी समय असाता रह सकता है, लेकिन पूर्ण समुचय रूप से साता वेदनीय कर्म का उदय पहले गुण स्थान के जीवों को भी हो सकता है, अप टू 14वें गुण स्थान के जीवों को भी साता वेदनीय का उदय हो सकता है। तो साता वेदनीय का बंध पहले से 13वें तक और उदय पहले से 14वें तक। ये उदय और बंध निरंतर नहीं होता है, कभी साता का उदय रहता है, कभी असाता का उदय रहता है। वैसे ही कभी साता वेदनीय का बंध होता है और कभी असाता वेदनीय का बंध होता है। फिर अगला वेदनीय कर्म का दूसरा विभाग असाता वेदनीय। असाता वेदनीय कर्म का बंध पहले गुणस्थान से छठे गुणस्थान तक होता है, अर्थात छठे गुणस्थान तक आंशिक रूप से प्रमाद की स्थिति हो सकती है, कदाचित उपयोग की कमी से अयतना का निमित्त बन सकता है, और जहां अयतना अथवा प्रमाद की स्थिति हल्की भी हो तो हल्का सा असाता वेदनीय कर्म का बंध हो सकता है। तो असाता वेदनीय कर्म का बंधन पहले गुणस्थान से लेकर छठे गुणस्थान तक होता है। सातवें आदि आगे के गुणस्थान अप्रमत्त के गुणस्थान है, प्रमाद नहीं है, बिल्कुल प्रमत्तता नहीं है, लेश मात्र की भी प्रमत्तता नहीं है, इसलिए पूर्ण यतना वाला सातवें और आगे के जो गुणस्थान है वो पूर्ण यतना के गुणस्थान होंगे, पूर्ण रूप से अनारंभी के गुणस्थान होंगे। छठे गुणस्थान तक हल्का सा आरंभिया क्रिया लगती है, छठे गुणस्थान हल्का आरंभ हो सकता है, करने की भावना नहीं होती, फिर भी कदाचित प्रमत्तता के कारण हो सकता है। तो असाता वेदनीय कर्म का बंध पहले से छठे गुणस्थान तक होता है, और इस असाता वेदनीय कर्म का उदय पहले से लेकर 14वें गुणस्थान तक होता है। हाँ, हालांकि 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, अरिहंत दशा प्राप्त हो जाती है, फिर भी किसी किसी जीव के 14वें गुणस्थान में भी कुछ कुछ काल के लिए असाता वेदनीय का उदय हो सकता है। जैसा कि भगवान महावीर के जीवन से ये सिद्ध होता है, प्रभु के केवल ज्ञान के बाद भी कितने साल केवल ज्ञान के निकल गए थे। उसके बाद गौशालक के द्वारा जब तेजोलेशिया का प्रक्षेप किया गया, भगवान महावीर के कुछ समय तक लगभग 6 महीने के काल तक असाता रही। तो 13वें गुणस्थान में भी असाता का उदय हो सकता है, साता का उदय भी रहता है, कभी असाता का उदय भी आ सकता है। गतसुकमाल जी आदि का देखते हैं, अंतिम पल तक उनके असाता का उदय रहा। सोमिल के द्वारा जब खीरे डाल दिए गए तो शारीरिक वेदना, भयंकर वेदना, असह्य वेदना उनको हुई थी, असाता का उदय। तो बंधुओं, असाता वेदनीय कर्म का उदय पहले गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक हो सकता है। पर इतनी एक बात ध्यान रखेंगे कि 14वें गुणस्थान में साता या असाता में से किसी एक ही प्रकृति का उदय रहेगा। अगर किसी जीव के साता वेदनीय का उदय हो रहा है, 13वें तक तो साता असाता दोनों का अलग अलग समय में उदय होता है। 14वें गुणस्थान में, क्योंकि 14वें गुणस्थान की स्थिति बहुत छोटी है, 14वें गुणस्थान में किसी जीव के साता वेदनीय का उदय है तो पूरे 14वें गुणस्थान में साता वेदनीय का उदय रहेगा।
और किसी जीव के असाता वेदनीय का उदय है तो पूरे 14वें गुणस्थान में उस जीव के असाता वेदनीय का उदय है। लेकिन एक ही साथ में दो अलग अलग जीव 14वें गुणस्थान में हैं, कोई साता वेदनीय के उदय वाला हो सकता है और उसी समानांतर काल में कोई दूसरा जीव 14वें गुणस्थान में असाता वेदनीय का उदय वाला हो सकता है। अर्थात असाता वेदनीय कर्म का उदय पहले से 14वें गुणस्थान तक, साता वेदनीय का उदय भी पहले से 14वें गुणस्थान तक, बंद असाता वेदनीय का पहले से 6ठे तक और साता वेदनीय का पहले से 13वें तक। उसके बाद मोहनीय कर्म की बात। मोहनीय कर्म का समुचय रूप से पहले गुणस्थान से लेकर 9वें गुणस्थान तक मोहनीय कर्म का बंध होता है। अलग अलग गुणस्थानों पे अलग अलग प्रकृतियों का बंध होगा। जहां प्राय नियम यही है कि जहां जिन प्रकृतियों का उदय होता है उस समय उन्हीं प्रकृतियों का बंध होता है, 10वें गुणस्थान को छोड़कर। 9वें गुणस्थान तक यही नियम है। जहां जिस प्रकृति का मोहनीय की जिस कर्म प्रकृति का उत्तर प्रकृति का उदय होता है वहां पर उसी कर्म प्रकृति का बंध होता है। समुचय से पहले गुणस्थान से लेकर 9वें गुणस्थान तक मोहनीय कर्म का बंध हो सकता है और होता रहता है, निरंतर होता है। अलग अलग प्रकृतियों का होगा लेकिन मोहनीय कर्म का बंध चलता है। और मोहनीय कर्म का उदय पहले से 10वें गुणस्थान तक, बस बंद और उदय में एक गुणस्थान का फर्क है। 9वें तक बंद होता है, 10वें तक उदय होता है मोहनीय कर्म का। अब मोहनीय कर्म के मुख्य दो विभाग, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के अंतर्गत 3 प्रकृतियां बताई जाती है, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक मोहनीय। मिश्र मोहनीय और सम्यक्त मोहनीय का कभी भी किसी भी काल में किसी भी जीव को बंध नहीं होता है। दर्शन मोहनीय के अंतर्गत मात्र मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का ही बंध होता है और वो भी मात्र पहले गुणस्थान में बंद होता है और पहले गुणस्थान में ही उसका उदय रहता है। पहले गुणस्थान के बाद दर्शन मोहनीय का कहीं न तो बंद होता है, उदय मिश्र मोहनीय और सम्यक्त मोहनीय का ऊपर हो सकता है, होता है ऊपर, लेकिन मिथ्यात्व मोहनीय का उदय और मिथ्यात्व मोहनीय का बंध, ये दोनों ही कार्य मात्र पहले गुणस्थान में होता है। अर्थात पहले गुणस्थानवर्ती जो मिथ्या दृष्टि जीव है वही मिथ्यात्व की प्रकृति को बांधता है। मिथ्यात्व के उदय के बिना मिथ्यात्व की प्रकृति का बंध नहीं होता और वो सिर्फ पहले गुणस्थान में। मिश्र मोहनीय का बंध नहीं होता है परंतु मात्र तीसरे गुणस्थान में मिश्र मोहनीय गुणस्थान जिसको हम कहते हैं, मिश्र दृष्टि गुणस्थान या मिश्र मोहनीय गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान मिश्र मोहनीय का बंध नहीं होता है, मात्र उदय होता है और वो भी सिर्फ तीसरे गुणस्थान में। इसी तरह से सम्यक्त मोहनीय का भी बंध कभी भी किसी भी जीव के नहीं होता है, लेकिन उदय चौथे गुणस्थान से इसका उदय प्रारंभ होता है। चौथे गुणस्थान से लेकर 7वें गुणस्थान तक सम्यक्त मोहनीय की प्रकृति का उदय चल सकता है। अब यह प्रश्न हो सकता है कि जब बंध ही नहीं होता तो उदय कैसे होता है। बंधुओं, मिथ्यात्व मोहनीय का बंध होता है। जीव जब सम्यक्त्व के लिए पुरुषार्थ करता है, पराक्रम करता है, तो मिथ्यात्व मोहनीय कर्म की प्रकृति को अपने आत्म पुरुषार्थ से, आत्म परिणामों से, पुरुषार्थ से वो मिथ्यात्व मोहनीय कर्म की जो प्रगाढ़ता है उस प्रगाढ़ता को घटाना शुरू करता है। घटाते घटाते जब काफी कुछ हल्का रूप रह जाता है, वो हल्का रूप मध्यम जिसको हम कह सकते हैं, लगभग मध्यम, मिश्र दशा की स्थिति लगभग मध्यम रूप
वो स्थिति मिश्र मोहनीय की होती है। और लगभग पूर्णता की तरफ पहुंचा हुआ, एकदम शुद्धता के नजदीक, इतना शुद्ध कि अब वो मिथ्यात्व को प्रकट नहीं होने देता, परंतु अंतर में हल्के से दलिक हैं जो लगभग विशुद्ध है। पूर्ण विशुद्ध नहीं कह सकते हैं, लगभग विशुद्ध है। जिसका उदाहरण दिया कि जैसे कोई कौद्रव धान्य का उदाहरण हमारे थोकड़ों में आता है, बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। कौद्रव धान्य में नशा का तत्व होता है। कौद्रव धान्य को भिगो करके उसके पानी को पीने से नशा चढ़ता है, लेकिन एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 7 बार जब उस कौद्रव धान्य को, एक ही धान्य को मुट्ठी भर कौद्रव धान्य लेकर के भिगो के रखे, पानी निकाल दे, पहली बार के पानी में गाढ़ नशा होगा, फिर उसी को वापस पानी में भिगो के रखे, दूसरा पानी निकाले, उसमें हल्का नशा होगा, तीसरे में और कम, चौथे में। यूं 7 बार जब उसी एक मुट्ठी कौद्रव धान्य को पानी में भिगो करके 7वीं बार जो पानी निकलेगा, उस पानी में नशा चढ़ाने वाली शक्ति लगभग खत्म हो गई। उस पानी को पीने पर पीने वाले को नशा नहीं चढ़ेगा, क्योंकि वो लगभग उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी है। परंतु उस पानी का अगर साइंटिफिकली लेबोरेटरी टेस्ट अगर किया जाए, तो उसमें कौद्रव धान्य के जो नशे के तत्व हैं, लेबोरेटरी टेस्ट में पता चलेगा कि हाँ, इसमें नशे का अंश है, पर वो इतना हल्का हो चुका है कि वो इफेक्टिव नहीं रहा। इसीलिए सम्यक्त मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय की शुद्ध 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 होती 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 वो अवस्था पहुंच जाती है कि अब वो मिथ्यात्व जैसा नशा तो जीव को नहीं आएगा, मतलब मिथ्यात्व उसके नहीं रहेगा, सम्यक तो प्राप्त हो जाएगा चौथे गुण स्थान में, वो सम्यक दृष्टि होगा। लेकिन ज्ञानियों के ज्ञान में, केवल ज्ञानियों के ज्ञान में ये पता चलता है कि अभी भी इसके मिथ्यात्व के विशुद्ध बने हुए दलिकों का उदय चल रहा है। उस दृष्टि से सम्यक मोहनीय का उदय होता है, बंद नहीं होता। हल्के होते होते मिथ्यात्व मोहनीय को जब कोई जीव अपने पुरुषार्थ और पराक्रम से त्रिपुंज बना देता है, तो एक हिस्सा मिथ्यात्व मोहनीय जैसा रह जाता है, दूसरा हिस्सा मिश्र मोहनीय जैसा बन जाता है, और तीसरा हिस्सा सम्यक्त मोहनीय जैसा बन जाता है। मिथ्यात्व मोहनीय वाला हिस्सा पहले गुण स्थान में ही उदय है, मिश्र मोहनीय वाला हिस्सा तीसरे गुण स्थान में उदय आता है, और सम्यक्त मोहनीय वाला हिस्सा चौथे गुण स्थान में उदय आता है। चौथे से लेकर के 7वें तक सयोपशम समकित वाले जीव को इसका उदय रहता है। उपशम समकित वाले को दर्शन मोहनीय सत्ता में होता है, पर उदय नहीं होता उपशम समकित वाला। और साइक समकित वाला मिथ्यात्व मोहनीय या उसके 3 विभाग, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, सम्यक मोहनीय और अनंतानुबंधी की 4 चौकड़ियां, इन 7 प्रकृतियों का संपूर्ण क्षय कर देता है। इसलिए उपशम समकित वाले को या साइक समकित वाले को तो उदय होता नहीं है, उपशम समकित वाले के सत्ता में रह सकता है, साइक समकित वाला का तो पूरा क्षय हो गया है। लेकिन सयोपशम समकित वाले जीव को चौथे से लेकर 7वें गुण स्थान तक सम्यक मोहनीय का नियमा रूप से उदय रहता है, इसीलिए वो सयोपशम समकित कहलाता है। इस तरह से दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियों में से मिथ्यात्व मोहनीय का मात्र बंद होता है और पहले गुण स्थान तक होता है, उसके आगे बंद नहीं। मिश्र मोहनीय और सम्यक मोहनीय का टोटल बंद नहीं होता है। उदय मिथ्यात्व मोहनीय का पहले गुण स्थान, मिश्र मोहनीय का मात्र तीसरे गुण स्थान में, सम्यक्त मोहनीय का चौथे से लेकर 7वें गुण स्थान में उदय होता है। फिर आते हैं चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय की 25 प्रकृतियां हैं, अलग अलग गुण स्थानों में अलग अलग प्रकृतियों का बंध होता है। समुच्चय से घटते घटते भी
9वें गुणस्थान तक, पहले से लेकर 9वें गुणस्थान तक चारित्र मोहनीय की अलग अलग प्रकृतियों का अलग अलग विभाग अनुसार बंध होता है। और चारित्र मोहनीय का उदय पहले से लेकर 10वें गुणस्थान तक होता है। जैसे जैसे गुणस्थान ऊपर चढ़ेंगे वैसे वैसे प्रकृतियां घटती चली जाएगी, पर आखिरी 10वें गुणस्थान तक, 10वें गुणस्थान में भी संज्वदन लोभ का उदय रहता है। तो इस अपेक्षा से मोहनीय कर्म के चारित्र मोहनीय विभाग की अपेक्षा बंध पहले से 9वें तक और उदय पहले से लेकर 10वें गुणस्थान तक। इस तरह से ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय अंतराय वापिस एक बार संक्षिप्त में, 3 घाती कर्मों का बंध पहले से 10वें तक, उदय पहले से 12वें तक। मोहनीय घाती कर्म का बंध पहले से 9वें तक, उदय पहले से 10वें तक। जैसा समुच्चय है वैसा ही चारित्र मोहनीय के लिए। दर्शन मोहनीय के लिए मिथ्यात्व मोहनीय का बंध और उदय मात्र पहले गुणस्थान में ही। मिश्र मोहनीय का बंध नहीं होता, उदय मात्र तीसरे गुणस्थान। सम्यक मोहनीय का भी बंध नहीं होता है, उदय चौथे से 7वें गुणस्थान। वेदनीय कर्म का समुच्चय बंध और साता वेदनीय रूप में बंध पहले से 13वें तक, उदय पहले से 14वें तक। असाता वेदनीय का बंध पहले से 6ठे तक, उदय पहले से 14वें तक। इन 5 कर्मों का हमने जाना। फिर अगले 3 कर्मों की चर्चा हम अगले क्लिप के साथ कर रहे हैं। आपके सामने दूसरा चार्ट है, आयु कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म की चर्चा। सबसे पहले आयुष्य कर्म। बंधुओं, पहले भी हमारी चर्चा हुई है, तीसरे गुणस्थान में किसी भी आयु का बंध नहीं होता है। इसलिए समुच्चय रूप से आयु कर्म का बंध किसी भी आयु का, 4 में से किसी भी आयु का समुच्चय बंध का मतलब किसी भी प्रकृति का, उस कर्म से संबंधित। तो आयुष्य कर्म की समुच्चय रूप से किसी भी प्रकृति का बंध पहला, दूसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वें गुणस्थान तक होता है। 7वें में नया बंध प्रारंभ नहीं होता है। 6ठे गुणस्थान में देवायु बांधता हुआ जीव 7वें गुणस्थान को स्पर्श कर सकता है। उस अपेक्षा से 1 से 7 गुणस्थान तक तीसरे को छोड़कर, तीसरे में किसी भी आयु का बंध नहीं होता है। तो तीसरे को छोड़कर पहले से 7वें गुणस्थान तक समूचे रूप से आयु कर्म का बंध किसी भी जीव को कभी भी हो सकता है। और आयुष्य कर्म का उदय पहले से 14वें गुणस्थान तक हर जीव को अपनी अपनी आयु का उदय रहता है। समुचे रूप से 14वें गुणस्थान तक आयु कर्म का उदय। कौन से आयु का कहां तक बंध और उदय होता है उसको अलग से बताया। जैसे देव आयु, देव आयु का बंध पहला, दूसरा, तीसरे में किसी का बंध होता नहीं। फिर चौथा, 5वां, 6ठा, 6ठे में प्रारंभ किया हुआ 7वें को स्पर्श कर सकता है। इस अपेक्षा से तीसरे को छोड़कर पहले से 7वें गुणस्थान तक देव आयु का बंध हो सकता है। देव आयु का उदय पहले से चौथे 4 गुणस्थान तक होता है, क्योंकि देव सम्यक दृष्टि तो बन सकते हैं, व्रत प्रत्याख्यान नहीं कर सकते। इसलिए देश वृत्ति या ऊपर के वृत्ति के गुणस्थान देवों को नहीं होते हैं। पहले से चौथे तक देव आयु का उदय और पहले से 7वें तक तीसरे को छोड़कर देव आयु का बंध हो सकता है। फिर मनुष्य आयु, मनुष्य आयु का बंध पहले, दूसरे और चौथे गुणस्थान में हो सकता है। तीसरे गुणस्थान में आयु बंध वैसे भी नहीं है। तो पहले गुणस्थान में, दूसरे गुणस्थान में और चौथे गुणस्थान में देव आयु का, यानी कि मात्र इन 3 गुणस्थानों में ही मनुष्य आयु का बंध हो सकता है। या तो मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि से गिरता हुआ शाश्वादन सम्यक दृष्टि वाला, या अविरति सम्यक दृष्टि। देव और नारकी में जब जीव सम्यक दृष्टि युक्त होते हैं तो वे मनुष्य आयु का बंध करते हैं। तो इस तरह से पहले, दूसरे और चौथे गुणस्थान वाले जीव मनुष्य आयु का बंध कर सकते हैं। मनुष्य आयु का उदय पहले से लेकर 14वें गुणस्थान तक होता है, क्योंकि मनुष्य ही श्रावक बन सकता है, मनुष्य ही साधु बन सकता है, मनुष्य ही वीतराग बन सकता है। अकषाई और सर्वज्ञ, अयोगी मनुष्य ही बन सकता है। अतः मनुष्य आयु का उदय
14वें गुणस्थान तक, मतलब मोक्ष जाने के अंतिम पल तक। जैसे ही 14वें गुणस्थान के अंतिम पल में मनुष्य आयु के साथ बाकी के नाम गोत्र वेदनीय क्षय होते हैं, जीव मोक्ष पधार जाता है। मनुष्य आयु का बंध पहले, दूसरे और चौथे मात्र 3 गुणस्थानों में, और उदय पहले से लेकर 14वें गुणस्थान तक। तिर्यंच आयु का बंध, तिर्यंच आयु पहले दूसरे गुणस्थान वाले के ही बनता है, और तिर्यंच आयु का उदय पहले से 5वें गुणस्थान तक होता है। मतलब कुछ तिर्यंच, शनि पंचेंद्र तिर्यंच श्रावक वृत्ति की आराधना कर सकते हैं, 5वें गुणस्थान को स्पर्श कर सकते हैं। जिन तिर्यंचों ने पूर्व जन्म में साधु या श्रावक पने का पालन किया हुआ है, किसी निमित्त से आगे के भव में वो विराधक होकर के तिर्यंच बन गए, किसी निमित्त से उनको जाति स्मरण ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, अपने पूर्व में पालन किए हुए व्रतों का, महाव्रतों का उन्हें बोध हो जाए, वैसी स्थिति में महाव्रत तो नहीं ले सकते, लेकिन श्रावक व्रतों का वो पालन कर सकते हैं। इसलिए तिर्यंच आयु का बंध 5वें गुणस्थान, तिर्यंच आयु का उदय 5वें गुणस्थान तक, बंध मात्र पहले और दूसरे गुणस्थान में होता है। या तो मिथ्या दृष्टि जीव करता है, या तो सम्यक से गिरता हुआ साश्वादन में स्पर्श करता हुआ जीव तिर्यंच आयु का बंध करता है। तो पहले दूसरे में बंध, उदय पहले से 5वें तक। फिर नरक आयु, नरक आयु मात्र पहले गुणस्थान वाले को ही बंध, अर्थात मिथ्या दृष्टि जीव ही मात्र नरक आयु का बंध करता है, साश्वादन वाला भी नहीं करता, मिश्र में वैसे भी नहीं होता, और सम्यक दृष्टि वाला भी तिर्यंच का या नरक का आयु नहीं बांधता है। अतः नरक आयु का बंध मात्र पहले गुणस्थान तक, और उदय पहले से चौथे तक। नरक में भी सम्यक दृष्टि जीव अलग अलग अपेक्षाओं से, वैसे 7 नरक में सम्यक दृष्टि जीव पाए जाते हैं। 6 नरक तक सम्यक्त्व के साथ जीव जा सकता है। 7वीं नरक में जाते समय एकांत मिथ्या दृष्टि होता है, वहां जाने के बाद सम्यक की प्राप्ति हो सकती है। तो 7 नारकी में सम्यक दृष्टि जीव पाए जा सकते हैं। इस अपेक्षा से नरक आयु का उदय पहले से चौथे गुणस्थान तक, बंध मात्र पहले गुणस्थान तक। पहले गुणस्थान वाला चारों प्रकार के आयु को बांध सकता है। जिस समय उसके परिणाम तीव्र होते हैं तो नरकायु बांधता है, थोड़े मंद होते हैं तो तिर्यंच आयु बांधता है, बहुत निर्मल होते हैं तो मनुष्य आयु बांधता है, अकाम निर्जरा या अज्ञान तप आदि करता है पहले गुणस्थान वाला जीव, तो वैसी स्थिति में वो देव आयु भी बांध सकता है। पहले गुणस्थान वाला चारों प्रकार की आयु बांध सकता है, दूसरे गुणस्थान वाला तिर्यंच आयु बांध सकता है, तीसरे गुणस्थान में आयु का बंध नहीं होता है, चौथे गुणस्थान वाला मनुष्य आयु या देव आयु 2 प्रकार की आयु बांध सकता है। वैसे ही दूसरे गुणस्थान वाला तिर्यंच, मनुष्य और देव आयु 3 आयु बांध सकता है। चौथे गुणस्थान वाला चारों प्रकार की आयु का बंध कर सकता है। 5वें, 6ठे, 7वें गुणस्थान में रहा हुआ जीव जब आयु का बंध करता है तो एकमात्र वैमानिक देव का ही आयु बंध करता है। इस तरह से समुच्चय रूप से तीसरा छोड़कर पहले से 7वें तक आयुष्य कर्म का बंध होता है, और पहले से 14वें तक उदय होता है। गति अपेक्षा देव आयु का उदय और नरक आयु का उदय चौथे गुणस्थान तक, तिर्यंच आयु का उदय 5वें गुणस्थान तक, मनुष्य आयु का उदय पहले से 14वें गुणस्थान तक होता है। फिर नाम कर्म की चर्चा करते हैं। नाम कर्म समुच्चय से पहले से 10वें गुणस्थान तक नाम कर्म का बंध होता है, और पहले से 14वें गुणस्थान तक नाम कर्म का उदय रहता है। क्योंकि आघाती कर्म है, आघाती कर्म अंतिम पल तक, मोक्ष जाने के अंतिम पल तक रहता है, तो नाम कर्म 14वें गुणस्थान तक उदय रहता है। बंध पहले से 10वें तक, वैसे भी 10वें के बाद मात्र साता वेदनी के अलावा किसी भी कर्म का बंध नहीं होता है। फिर
नाम कर्म में शुभ नाम कर्म पहले से लेकर 10वें गुणस्थान तक के जीवों को शुभ नाम कर्म का अर्थात पुण्य प्रकृतियों का बंध हो सकता है। और उदय भी पुण्य प्रकृतियों का, पहले गुणस्थान वाले जीव को भी पुण्य का उदय हो सकता है, 14वें गुणस्थान वाले को तो पुण्यों का उदय प्राय रहता ही। तो शुभ नाम कर्म का बंध पहले से 10वें तक, अलग अलग प्रकृतियां बदलती जाएगी। अमुक प्रकृतियों का पहले में होता है, उसके बाद दूसरे में अमुक का होता है, ऊपर अमुक का होता है, परंतु समुचय से यश कीर्ति नाम कर्म 10वें गुणस्थान तक बंध, और शुभ नाम कर्म का उदय 14वें तक। अशुभ नाम कर्म का बंध पहले से लेकर 8वें गुणस्थान तक। हालांकि 7वां 8वां गुणस्थान बहुत निर्मल गुणस्थान है, फिर भी उपघात नाम कर्म की अपेक्षा से 8वें गुणस्थान तक अशुभ नाम कर्म का बंध माना गया। जो तीव्र अशुभ नाम कर्म है वो तो पहले दूसरे गुणस्थानों में प्राय बनते हैं, ऊपर नहीं बनते, लेकिन उपघात नाम कर्म की अपेक्षा से अशुभ नाम कर्म 8वें गुणस्थान तक बंद होता है। अशुभ नाम कर्म का उदय 13वें गुणस्थान तक रह सकता है, पहले से लेकर 13वें गुणस्थान तक अमुक अमुक प्रकृतियों का। सभी प्रकार के अशुभ नाम कर्म 13वें गुणस्थान आदि में नहीं होंगे, पर कुछ प्रकृतियों का, विशेष करके उपघात नाम कर्म की प्रकृति का 13वें गुणस्थान तक उदय माना है। और भी कुछ प्रकृतियों का माना है, मतलब 13वें गुणस्थान में पुण्य का भी उदय रहता है, कुछ जीवों के पाप का भी उदय रहता है। घाती कर्मों की अपेक्षा से वो वितराग हैं, सर्वज्ञ हैं, लेकिन अघाती कर्मों की कुछ शुभ अशुभ दोनों प्रकार की प्रकृतियां विशेष करके नाम कर्म में उदय में रहती है। उसके बाद तीर्थंकर नाम कर्म की हमारी चर्चा हुई थी बीच में। तीर्थंकर नाम कर्म का बंध 4 से लेकर 8वें गुणस्थान तक होता है। हमारी चर्चा हुई थी, अविरत सम्यक दृष्टि भी कर सकता है, कुछ बोलों की आराधना, कुछ बोलों की आराधना श्रावक विशेष रूप से कर सकता है, और कुछ बोलों की आराधना साधु विशेष रूप से कर सकते हैं। इस तरह से तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन या तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का आश्रय बंध जो है वो 4, 5वें, 6, 7वें और 8वें, 4 से 8वें गुणस्थान तक होता है बंध। उदय मात्र 13वें 14वें गुणस्थान में होता है। हाँ, ये बात ध्यान रखने की है। जिन नाम कर्म जिसको कहते हैं तीर्थंकर नाम कर्म, उसका उदय 13वें और 14वें गुणस्थान में तीर्थंकर की अपेक्षा से उदय। जन्म से द्रव्य रूप से तीर्थंकर कहे जाते हैं, लेकिन तीर्थंकर नाम कर्म का उदय नहीं है। तीर्थंकर नाम कर्म का उदय केवल ज्ञान की प्राप्ति और उसी के साथ तीर्थ की स्थापना आदि का जब कार्य होता है, उस दृष्टि से 13वें और 14वें में तीर्थंकर नाम कर्म या जिन नाम कर्म का उदय, मुख्य रूप से तीर्थंकर की अपेक्षा। उसके बाद गोत्र कर्म। गोत्र कर्म का समुचय बंधन पहले से लेकर 10वें गुणस्थान तक, और उदय पहले से लेकर 14वें गुणस्थान तक। गोत्र कर्म में 2 विभाग है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। उच्च गोत्र का बंध पहले से 10वें तक, उदय पहले से 14वें तक। बंध पहले से 10वें तक, उदय पहले से 14वें तक, उच्च गोत्र। नीच गोत्र का बंधन मात्र पहले दूसरे गुणस्थान में ही होता है। कारण है, पहले दूसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी कषायों का उदय है। जहां अनंतानुबंधी कषायों का उदय होता है वहां जीव विशेष रूप से मद आदि कर सकता है और नीच गोत्र का बंध करता है। तो नीच गोत्र का बंध पहले और दूसरे 2 गुणस्थानों में होता है। नीच गोत्र का उदय पहले से 5वें गुणस्थान तक होता है। अर्थात श्रावक अवस्था में भी जीव के व्यवहार की दृष्टि से, जैसे किसी ने निम्न कुल आदि में जन्म लिया हुआ है, श्रावक तो बन सकता है, पर व्यवहार में उसको जाति की दृष्टि से, उसी दृष्टि से उसको पहचान रहती है। इसलिए 5वें गुणस्थान तक, बहुत कम रहता है 5वें गुणस्थान में, किसी किसी का रह सकता है, लेकिन 5वें गुणस्थान तक नीच गोत्र कर्म का उदय रहता है। 6 से आगे नीच गोत्र कर्म का उदय नहीं है। अगर कोई, हमारे आगमों में उदाहरण आए, किसी हरिजन ने दीक्षा ले ली
मैतारी मुनि का वर्णन आता है। इसी तरह से हरिकेशी मुनि का वर्णन आता है। जन्म से वे चांडाल कुल में उत्पन्न हुए थे, मैतारज मुनि और बल हरिकेश। बाद में उन्होंने संयम स्वीकार कर लिया। दीक्षा लेने के बाद उनका कुल जाति अपेक्षा, जन्म अपेक्षा नहीं गिना जाता है। अब वे महावीर के शिष्य हैं। अब वे जिन शासन के तीर्थ हैं। इसलिए दीक्षा लेते समय ग्रस्त अवस्था की नाम, जाति, कुल, इन सब चीजों का त्याग हो जाता है। अतः छठे गुणस्थान से ऊपर नीच गोत्र का उदय नहीं। उनकी जीवन में उच्च कुलीनता आ ही जाती है। उच्च कुलीनता के बिना संयम की साधना, आराधना नहीं होती। इसलिए गोत्र कर्म का, उच्च गोत्र का बंध पहले से 10वें तक, समूचे भी पहले से 10वें तक, और उदय पहले से 14वें तक। नीच गोत्र का बंध पहले और दूसरे गुणस्थान तक मात्र, और उदय पहले से 5वें तक। इस तरह से 8 कर्म और उनके मुख्य मुख्य विभागों का कौन कौन से गुणस्थानों में कहां कहां बंध या उदय रहता है उसकी चर्चा हमने की। इसका मुख्य आधार, इन गुणस्थानों का और संख्याओं का मुख्य आधार जो है वो कर्म ग्रंथ भाग 2 में वर्णित है। और जिनको सूक्ष्म दृष्टि से, गहराई से एक एक प्रकृति के बंध उदय की अवस्थाओं को अगर जानना, देखना है, तो अवश्य ही वे लोग कर्म ग्रंथ के दूसरे भाग का अध्ययन करें। सारी चीजें एक एक चीज हमको अच्छी तरह से समझ में आएगी। मुख्य बात यह है कि जहां जितने तीव्र कषाय हैं, जैसे पहला गुणस्थान तीव्रतम कषाय होंगे, जहां जितनी तीव्रता होगी कषायों की, संक्लेश ज्यादा होगा, परिणाम ज्यादा मलिन होंगे, वहां अशुभ प्रकृतियों का बंधन ज्यादा होगा। जैसे जैसे कषाय घटेंगे, परिणामों में उज्जवलता, परिणामों में पवित्रता आती जाएगी, गुणस्थान ऊपर उठेंगे, कर्मों का आश्रव भी घटेगा, और अशुभ प्रकृतियों का बंध होना कम होता जाएगा। और जैसे ही कषाय पूर्ण रूप से रुक जाएगा, 10वें गुणस्थान में अंत में कषाय रहता है, उसके बाद कषाय का उदय नहीं। 11वें में सत्ता में रह सकता है लेकिन उदय में नहीं रहता, और 12वें आदि में तो सत्ता में भी नहीं है। क्षय करने वाला ही जीव 12वें आदि में प्रवेश करता है। तो जैसे ही मोहनीय कर्म का उदय रुका, 7 कर्म और 147 प्रकृतियां हट जाती। बंद योग्य वैसे भी 120 है, 120 में से 119 हट जाती है, मात्र साता वेदनीय का बंध। और इसका मतलब यही है कि कर्मों के बंध में योग तो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, अलग अलग क्रिया, अलग अलग प्रवृत्तियां योग के रूप में, लेकिन कषाय हर जगह उसी रूप में काम करते। प्रत्येक कर्म के लिए कषाय काम करता है। योग अमुक अमुक योग, अमुक अमुक क्रिया, अमुक अमुक कर्म बंध के लिए है। जैसे माया करने से, माया वाले कार्य करने से तिर्यंच का बंध होता है, सरलता से मनुष्य का बंध होता है, ये बातें हैं। लेकिन कषाय सभी कर्मों के बंध में मूल में कारण है। इसलिए 10वें गुणस्थान तक विभिन्न प्रकार के कर्मों का बंध होता है। 11वें, 12वें, 13वें में मात्र साता वेदनीय का। 14वें गुणस्थान में अयोग दशा प्राप्त हो जाती है। कषाय पहले ही क्षय हो चुका है, योग भी अयोग दशा में आ जाते हैं, तो फिर मात्र साता वेदनीय का बंध होता है। यहां ये विषय पूरा हुआ। अब आगे हम प्रश्न चर्चा के लिए जाएंगे। उससे पहले आशीष जी कुछ सूचनाएं देना चाहते हैं। आशीष जी, व्यवस्था संबंधी कुछ सूचनाएं आशीष जी आपको देना चाहेंगे, ताकि हमारी कक्षा में और ज्यादा सुव्यवस्था बने।
शायद आशीष जी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। मेरी आशीष सबसे जी। रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जब हाँ। ज्वाइन करते हैं प्लीज अपने फोन को म्यूट में ज्वाइन करिए और वीडियो को ऑफ करके ज्वाइन करिए। तो जब आप हैंगआउट को क्लिक करते हैं तो सबसे पहले स्क्रीन पे आएगा, आपको तीन बटन आएंगे। एक ऑडियो को स्विच ऑफ करने के लिए, एक कॉल को बंद करने के लिए और वीडियो को स्विच ऑफ करने के लिए। तो ज्वाइन करने से पहले अपने वीडियो को और ऑडियो को बंद कर लीजिए। कारण यह है कि जब ऑडियो चलता है तो डिस्टरबेंस होती है, और दूसरा जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और यूट्यूब पे जो अपलोड करते हैं उसमें बहुत डिस्टरबेंस दिखती है। और वीडियो को ऑफ करने का ये रीजन है कि आप लोग घर पे कुछ भी काम कर रहे होंगे वो सब लोगों को दिखाई देता है। कुछ लोग लेटे हुए होते हैं, कुछ किचन में काम कर रहे होते हैं, कुछ मूव कर रहे होते हैं, तो उससे भी काफी लोगों को जो वॉच कर रहे होते हैं मास्टर जी को या प्रेजेंटेशन को, उनको डिस्टरबेंस होती है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए। और वीडियो से देख सकते हैं आप। वीडियो ऑफ करने का ये मतलब नहीं है कि आप मास्टर जी को नहीं देख सकते, उसका बस ये मतलब है हम लोग आपको नहीं देख सकते हैं। अब जैसे अभी मैं अगर देख रहा हूं तो महावीर चंद जी आपके घर के पीछे की फोटोग्राफ्स और पंखा दिखाई दे रहा है हम लोगों को, और आप जब मूव करते हैं तो इट इज कॉजिंग अ टोटल डिस्टर्बेंस टू एवरीबडी। तो प्लीज अपना वीडियो को ऑफ कर दीजिए। ऑफ करने का तरीका बहुत आसान है। अपने फोन के ऊपर जब क्लिक करिए, हाथ से जरा टच करेंगे तो तीन बटन आएंगे, वीडियो वाले को दबा दीजिए और क्रॉस कर दीजिए, तो आपका वीडियो अपने आप बंद हो जाएगा। और दूसरी बात है, कई लोग को रेगुलरली हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो जैसे ही ज्वाइन करते हैं वो प्रेजेंटेशन मोड में आ जाते हैं। तो प्लीज आप जब ज्वाइन करिए तो सिर्फ अपना वीडियो ऑफ करिए और ऑडियो ऑफ करिए और कोई बटन मत दबाइए, सो दैट हमारा प्रोग्राम सुचारू रूप से चालू हो सके। अब क्या होता है, जैसे अभी आज भी देखा होगा आपने, 2 बार हुआ था कि जो प्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं हम लोग वो दिखनी आपको बंद हो जाती है क्योंकि कोई और आया था और उसने अपनी प्रेजेंटेशन चालू कर दी थी। तो सब लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है, म्यूट करिए, अपने वीडियो को ऑफ करिए और प्रेजेंटेशन मत करिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम लोग ये जो रिक्वेस्ट आपसे कर रहे हैं इसको प्लीज सुनिए। अगर आप लोग नहीं सुनेंगे तो प्रॉब्लम हो जाती है। अब जैसे महावीर जैन जी, कैन यू प्लीज अपने वीडियो को ऑफ कर सकते हैं क्या आप? थैंक यू। सो उससे बहुत रहेगा। ऐसे ही ऋषभ गदिया जी भी है। आई थिंक आपको किसी से बात करके अपना वीडियो ऑफ करना सीखना पड़ेगा, तो आप लोग प्लीज सीख लीजिए उसको। थैंक यू मास्टर जी। थैंक यू सर। हाँ, कोई चीज अगर नहीं मालूम पड़ रही है तो आपके मैसेज में आशीष जी के नंबर दिए हुए हैं, विमल चंद जी लोढ़ा के नंबर दिए हैं और अभिषेक बोहरा के नंबर दिए। 3 व्यक्तियों के नंबर आपको दिए हुए हैं। अगर आपको किसी को भी कैसे ऑडियो ऑफ करना है, कैसे वीडियो ऑफ करना है, म्यूट करना है, अगर नहीं मालूम पड़ रहा हो तो आप तीनों में से किसी भी व्यक्ति से बात करके या मेरे से फोन करके बात करके क्लास के अदर टाइम में बात करके वो आप जानकारी ले सकते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन पे ना आए प्लीज। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे प्रश्नों की जो चर्चा रहेगी, तो सबसे पहले मेरे पास प्रश्न आए हैं सीमा जैन इंदौर से। सीमा जी जैन, आप ध्यान दीजिएगा, आपके प्रश्नों की मैं बात कर रहा हूं। जी सीमा मास्टर। जी ने 2 प्रश्न रखे हैं जी। सीमा जी के 2 प्रश्न। पहला प्रश्न है सीमा जी का, क्रोध करने के बाद हम सामने वाले से क्षमा याचना कर लें पर सामने वाला हमें क्षमा न करे तो हमारे कर्मों की स्थिति क्या होती है? जी सीमा जी, ऐसा है, हमने क्रोध किया है किसी पर तो सबसे पहली बात यह है कि गलती हमारी है। हमने उनको हर्ट किया है अथवा हमारे किसी व्यवहार से उनको कष्ट पहुंचा है। वैसी स्थिति में क्षमा याचना करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है।
लेकिन अगले ने क्षमा नहीं किया, हमने क्षमा याचना की, अगले ने क्षमा नहीं किया, तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है हमसे अगला व्यक्ति बहुत ज्यादा पीड़ित हुआ है, भले हमारे परिणाम उसको पीड़ित करने के ना रहे हों या रहे हों, दोनों स्थितियां हो सकती हैं, लेकिन सामने वाले को हमारे से बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है। वैसी स्थिति में हमने जब क्षमा याचना की और अगले को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, हमारे व्यवहार से उसको अभी तक साता नहीं पहुंची, अभी भी वो पहले पाई हुई पीड़ा को अनुभव कर रहा है, ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वो हमें क्षमा ना करे। अतः हमें क्षमा याचना करने के बाद उस चैप्टर को वहीं छोड़ नहीं देना है कि भाई मैंने तो क्षमा मांग ली, अब अगला करे ना करे मैं क्या कर सकता हूं, ऐसा कह करके हमें उसको छोड़ना नहीं। हमें लगातार सामने वाले से क्षमा प्राप्त करने का प्रयास करते रहना है। प्रयास इन द सेंस, हम दोबारा तीसरी बार चौथी बार क्षमा याचना करें, उससे पुनः पुनः क्षमा याचना करें, पहला काम। दूसरा काम, हम अपने जीवन व्यवहार को निर्मल बनाएं, अपने जीवन व्यवहार से सामने वाले के साता पहुंचाएं। इसके अलावा अपने अंतर्मन से जिस व्यक्ति के साथ हमारी कोई मन मुटाव की स्थिति बनी, क्षमा याचना करने पर भी अगले ने क्षमा नहीं किया, उस व्यक्ति के प्रति अंतर हृदय से उसकी मंगल की कामना करें कि प्रभु उसका मंगल हो, उसके मंगल की कामना करें, अपने व्यवहार को ठीक करें, अपनी ओर से दोबारा कभी भी गलत संदेश न जाने दें, उसका प्रभाव पड़ेगा। और ज्यादा से ज्यादा उसके मंगल की कामना करें, उसके साता उपजाने वाला कोई भी अवसर प्राप्त हो तो उसे साता उपजाएं, तब जाकर के क्षमा की प्राप्ति होगी। कभी ऐसा भी होता है कि अगला बहुत ज्यादा हर्ट है, हम दोबारा या तिबारा क्षमा याचना का प्रयास करें तो उसके कारण उसको ज्यादा कषाय आ रहा हो, तीव्रता आ रही हो उसके, तो वैसी स्थिति में कुछ समय हम अपनी अंतर से तो क्षमा याचना करें उससे, लेकिन उसके सामने ना जा सकते हैं, क्योंकि सामने जाने पर उसकी कषाय अगर और बढ़ रही है, भड़क रही है, तो वैसी स्थिति में उसके सामने ना जाएं, पर अंतर से क्षमा याचना करें और उसके मंगल की कामना करें, अपने व्यवहार को निर्मल बनाएं, उसके लिए साता उपजाने में निमित्त बने। ऐसा लंबे समय तक करने से अगले के परिणामों में भी अंतर आएगा। ऐसा नहीं है कि अगला नहीं समझता है, अगला भी समझेगा, लेकिन समय लग सकता है। तो जब तक हमें क्षमा याचना की पूर्णता नहीं हुई या समय क्षमा की प्राप्ति नहीं हुई, वहां तक आंशिक रूप से हमारे भी कर्म का बंध हो सकता है। साथ ही अगला व्यक्ति तीव्रता रखे, हम सरलता भी ले आए, अगला व्यक्ति तीव्रता से वैरानुबंध भी कर सकता है, ये अगले पर निर्भर है। पर हमें अपने प्रयास को बढ़ाते रहना चाहिए, जब तक हम समता पूर्वक बढ़ सकें वहां तक हम बढ़ें। कभी कभी हमारी भी स्थिति हो जाती है कि मैंने इतनी बार कर लिया, अब मैं नहीं करूंगा, तो थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, फिर वापस ठंडे दिमाग से सोचें और पुनः क्षमा याचना का क्रम जारी रखें, अंतर्मन से जारी रखें और सामने वाले के प्रति बहुत बहुत मंगल भावना का संचार अपने मन से, अपने हृदय से करें। और वे परमाणु उस तक जरूर पहुंचेंगे, समय लग सकता है, धीरे हो सकता है, लेकिन परमाणु पहुंचेंगे। और जब परमाणु पहुंचेंगे तो उसके मन में भी हमारे प्रति सौहार्द जागृत होगा, और जब उसके मन में सौहार्द जागृत होगा तो वह भी हमें क्षमा करेगा।
इसलिए बार बार हमें प्रयास करना और अपनी निर्मलता को बढ़ाना चाहिए। आपका दूसरा प्रश्न है सीमा जी का ही, यदि खाते समय कोई भोजन कर रहा है, सामने वाला कोई भी व्यक्ति भोजन कर रहा है, उस अपेक्षा से आपका प्रश्न है कि यदि कोई खाते समय हमने किसी को जमीकंद खाने के लिए मना किया तो यह अंतराय होगी क्या, इससे हमारे अंतराय कर्म का बंद होगा क्या, ये आपका प्रश्न है। सीमा जी ऐसा है, अंतराय कर्म के मूल में भी कषाय की तीव्रता होती है। जहां हमारे मन में किसी के प्रति बाधा डालने की, किसी के भोग उपभोग दान लाभ और वीर्य आदि में, पराक्रम आदि में बाधक बनने का परिणाम होता है, उस मलिन परिणामों से हम किसी को बाधा डालते हैं, तब सीधे तौर पर अंतराय कर्म का बंध होता है, पहली बात। दूसरी बात, कभी प्रेरणा की दृष्टि से, सन्मार्ग प्रदर्शन की दृष्टि से किसी को कुमार्ग में जाते हुए को, गलत मार्ग में जाते हुए को हित भावना से जब हम रोकने का प्रयास करते हैं तो उसमें हमारे उसको अंतराय पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है, उसको बाधा पहुंचाने का या उसको विघ्न पैदा करने का, वो न खा सके, वो क्यों खाए, ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं है। तो वैसी स्थिति में सीधे तौर पर अंतराय कर्म का बंध नहीं होता, ये अंतराय नहीं है। लेकिन प्रेरणा देना, समझाना, वहीं तक हमारा अधिकार है, हमारा उत्तरदायित्व है। अगर कोई व्यक्ति समझाने के बाद या प्रेरणा देने के बाद उस किसी भी वस्तु को, चाहे वो जमीकंद हो सकता है, कोई व्यक्ति गुटखा जर्दा आदि खाता है वो हो सकता है, अथवा और भी कोई चीज हो सकती है, समझाने पर, प्रेरणा देने पर, हित बुद्धि से बताने पर अगला स्वीकार ना करे, हमें उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। सबसे पहली बात, उसकी चर्चा भी लोगों से नहीं करनी चाहिए कि मैंने इतना समझा दिया फिर भी ये नहीं मानते हैं, ये अपनी गलत आदत नहीं छोड़ते हैं, ये अपना जिद नहीं छोड़ते हैं। ऐसी चर्चा दूसरों से भी ना करे, यहां तक उनको भी ना कहें कि मैंने आपको इतना समझा दिया फिर भी आप नहीं मानते। समझाने का काम करें, और जिस समय वो खा रहा है समझाने तक ठीक है, जबरदस्ती नहीं की जा सकती, हम अपने विचार किसी पर थोप नहीं सकते। और कभी अगला कह दे कि अब मुझे बार बार मत कहिए, मैं नहीं छोड़ूंगा, आप मुझे इस बारे में चर्चा ना करें, तो उसके बाद में उस पर चर्चा भी ना करें। सामान्य दृष्टि है, सामान्य व्यवहार है। कभी कभी अपना ही बच्चा गलत रास्ते जा रहा है, उसको रोकना हमारा कर्तव्य है। कभी कभी उस स्थिति में हमको हल्का कषाय भी आता है, आवेश भी आता है, ग्रस्ती है, बच्चे के प्रति राग है, परिवार की मर्यादा के प्रति भी हमारा राग है, प्रतिष्ठा के प्रति हमारा राग है। वैसी स्थिति में कभी बेटा गलती करता है, पोता गलती करता है, या परिवार का कोई सदस्य गलती करता है, तो परिवार का दूसरा सदस्य उसको रोकना चाहता है, आवेश आ जाता है, तो कर्म बंधन होते हैं। तीव्र तो नहीं होते हैं पर हल्के कर्म बंधन होते हैं। कोशिश यही होनी चाहिए आवेश ना आए, समझाने का और प्रेरणा देने का कार्य रहे, संस्कार डालने का और उनके जीवन को ढालने का प्रयास रहे। थोपने से तो वैसे भी नहीं होगा। फिर भी कभी हमने अगर किसी को मना किया तो हित बुद्धि से मना किया है, वहां हमारी कषाय की मलिनता या अगले को रोकने का परिणाम नहीं है। कभी व्यवस्था की दृष्टि से भी मना किया जाता है, तो वैसी स्थिति में हमें अंतराय कर्म बंद होने की संभावना नहीं लगती है, परंतु विवेक और समता के साथ इस कार्य को करना चाहिए। कई बार हम आवेशपूर्ण स्थिति में आ जाते हैं, अगला बदलना चाहता है तो भी नहीं बदलता है। शायद समता से और समझाइश से फिर भी परिवर्तन हो सकता है, थोपने से परिवर्तन नहीं हो सकता। हाँ, अगर हम ऐसा कर लें कि नहीं हम देंगे नहीं, तुम कैसे खाओगे, हम देंगे नहीं,
या खाते हुए रोक दिया गया, वो स्थिति ठीक नहीं हो सकती। उसका दुष्परिणाम दूसरे तरीके से निकल सकता है। अतः हम प्रेरणा करें, संस्कार दें, जीवन को ढालने का प्रयास करें, समझाने का प्रयास करें, अंतराय कर्म का बंध नहीं होगा। प्रेरणा देने का प्रयास करें, अंतराय कर्म का बंध नहीं होगा, क्योंकि मन में मलिनता नहीं है, मन में हम उसका हित चाहते हैं। कभी बच्चा बुखार की स्थिति में है और आइसक्रीम मांग रहा है, जबरदस्ती भी रोकना पड़ता है, नहीं नहीं खा सकते, अंतराय कर्म का बंध नहीं है। डॉक्टर कड़वी दवा भी देता है, असाता का बंध नहीं करेगा। तो परिणामों के अनुसार कर्मों का बंध होता है, ऐसी स्थिति में अंतराय कर्म का बंध नहीं होगा। सीमा जी, आपका कोई इसके प्रति और कोई कारण हो तो आप पूछ सकते हैं, 1 मिनट का टाइम है। नहीं मास्टर जी, बहुत अच्छे से समझ में आया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। चलिए, आज की कक्षा को हम जय यही जी। विराम देते हैं। और भी कुछ महानुभावों के प्रश्न आए हुए हैं, उनकी चर्चा हम कल करेंगे। आज भी कोई अपने प्रश्न भेजना चाहे तो कल 11-12 बजे तक अपने प्रश्न भेज सकते हैं। कल की कक्षा पूरी जिज्ञासा समाधान पे रहेगी, और उसके बाद जैसा अवसर होगा हम 7वें अध्ययन को आगे प्रारंभ करने जाएंगे। तो मैं आप सभी का श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ की ओर से शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, और विशेष रूप से व्यवस्था में जुड़े हुए आशीष जी, विमल जी लोढ़ा, अभिषेक बोहरा, इन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और मेरे उच्चारण में, मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो, अथवा किसी भी दृष्टि से जिनाज्ञा विपरीत कथन अनजाने में भी हुआ हो, तो आत्म साक्षी से, आप सभी की साक्षी से, पंच परमेष्टि की साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम करते हुए पुनः आप सभी का आभार